हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारी यूनिट 4 या चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, बिजनेस सर्विसेज ये चल रही है और आज इसकी लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस और डिफरेंस बिटवीन जो तीनों हमने पढ़े थे, इंश्योरेंस, लाइफ, फायर और मैरिन इंश्योरेंस, दोनों में डिफरेंस है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इसके लिए आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो बिजनेस सर्विसेज पे मैंने टोटल 7 वीडियोस बनाई हैं, वो आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखना। उससे पहले ये इस डिफरेंस से पहले आपको सारे के कॉन्सेप्ट जो भी हैं, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस उसके प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद इसको देखना तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। ये रहा डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। देखिए, पहला है नेचर ऑफ रिस्क। द रिस्क कवर्ड हेयर इज़ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। इसमें लाइफ इंश्योरेंस में डेथ का जो रिस्क होता है वो कवर किया जाता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस में रिस्क जो होता है अनसर्टेन होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस किसी भी ज़िंदगी का होता है, जीवन का, इंसान की अपनी ज़िंदगी का, अपने भाई बच्चों किसी का भी करा सकता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस किसी भी गुड्स का करा सकते हैं आप। ठीक है, तो नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बट यहाँ जो गारंटी होती है वो एक फ़िक्स अमाउंट की होती है। ठीक है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको मिल जाएगा, गारंटी है, मिलेगा। अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है वो, या डेथ, विच एवर अकर्स फर्स्ट, अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, उनमें दो भी काम पहले हो जाता है, उस पर एक फ़िक्स अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही बताती है इंश्योरेंस प्रीमियम की फॉर्म में, जो भी टोटल इकट्ठा होता है वो मिलता है। और जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्षतिपूर्ति, इसमें कंपनी क्षतिपूर्ति कराती है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है जितने का आपको लॉस हुआ है वो कंपनसेट करा देगी कंपनी। नंबर थर्ड, टाइम पीरियड। लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 25 ईयर्स। लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लंबे समय का होता है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 ईयर्स का, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 का भी हो जाता है। पीरियड ऑफ ये 1 ईयर के होते हैं हमेशा, जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं 1 ईयर के होते हैं, गाड़ी का, स्कूटर का, बाइक का, व्हीकल्स का, किसी का भी अप टू 1 ईयर, और उसमें भी एडवांस पैसा लिया जाता है। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इज टेकन। इसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब जब पॉलिसी ली जाती है तब वो जुड़ा होना चाहिए इंसान, उसकी वाइफ का है, बच्चों का, जिसका भी है, तो उस समय एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। जबकि इसमें दोनों समय होता है। वैन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द टाइम ऑफ लॉस, जब लॉस हो रहा है तब भी वो आपके नाम होनी चाहिए गुड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी, इसमें दोनों समय पे होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज़ बीइंग इंश्योर्ड। जिस इंसान की ज़िंदगी का, जीवन का, लाइफ का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, उसका मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है पहले। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। राइट टू सरेंडर, कैन सरेंडर बिफोर इट्स मैच्योरिटी। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना। आप चाहे तो उसको मैच्योरिटी से पहले भी सरेंडर कर सकते हैं, पॉलिसी को अपनी ख़त्म कर सकते हैं, और जो भी आपका हिसाब किताब बनेगा तो वो आपको मिल जाएगा। मोस्टली ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए 10 साल की अपनी पॉलिसी और 7-8 साल तक आपने भर दिया, 8 साल तक, तो शायद 75 to 80% जो है, अगर आप सरेंडर करते हैं तो पॉलिसी वाले इसका अमाउंट दे देते हैं। और कैन नॉट सरेंडर द पॉलिसी, इसमें पॉलिसी सरेंडर नहीं करी जा सकती, इसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि 1 साल की ही होती है। सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड्स फॉर सरेंडर वैल्यू, ये कुछ सरेंडर वैल्यूज देते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स कर रखी है परसेंटेज हर कंपनी ने अपने हिसाब से। डज नॉट प्रोवाइड फॉर सरेंडर वैल्यू, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। 8th, डबल इंश्योरेंस मल्टीपल बेनिफिट आर अलाउड। इसमें आप अगर हम 3-4 जगह से इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको अलग अलग बेनिफिट जो मिलते हैं मिल सकते हैं, बट इसमें डबल इंश्योरेंस अलाउड नहीं है। अगर आप किसी एक स्कूटर का 3-4-5 जगह से, या गाड़ी का 3-4-5 कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो सारी मिलकर आपको इंश्योरेंस देंगी जो भी आपका लॉस हुआ होगा। इसके साथ ये इंश्योरेंस जो डिफरेंस था लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ख़त्म होता है। अब हम और डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस, तीनों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे तीनों के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए, उसके बाद इस डिफरेंस को देखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हम आगे डिफरेंस की ओर चलते हैं। देखिए, नंबर 1 है रिस्क हेडिंग। ये बेसिस होता है, डिफरेंस का बेसिस, उसके बेस पे करते हैं। तीनों का इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं। रिस्क क्या रहता है लाइफ इंश्योरेंस में, मैच्योरिटी और डेथ इज श्योर।
जो लाइफ इंश्योरेंस में या तो मैच्योरिटी हो जाएगी, या तो जितने की पॉलिसी है वो 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, या तो वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी काम होगा जरूर, तो ये लाइफ इंश्योरेंस वाले उसके पैसे दे देंगे जितना फिक्स हुआ होगा। और रिस्क इज अनसर्टेन, फायर इंश्योरेंस में रिस्क अनसर्टेन होता है और ऐसे ही मैराइन इंश्योरेंस में भी रिस्क अनसर्टेन होता है। फायर आग के अगेंस्ट में इंश्योरेंस किया जाता है, मैराइन समुद्र में जो भी शिप पकड़ा होता है उनका इंश्योरेंस किया जाता है, गुड्स का इंश्योरेंस किया जाता है। पीरियड कह रहा है समय, कितने समय के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम वैसे जो इंश्योरेंस है 5 to 25-30 तक भी करा देते हैं, तो ये होता है कम से कम 5 साल का ये होता है, ठीक है, और 25 साल तक का ये हो सकता है। जबकि ये फायर इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म 1 ईयर है, ये भी शॉर्ट टर्म 1 ईयर है, जबकि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 3 है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिस गुड्स का, जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया जाता है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट तरह से। डायरेक्ट तरह से जुड़ी तो ज़्यादा अच्छा है। तो कह रहा है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डेथ। कहने का मतलब है, मान लिया आपने किसी की पॉलिसी ली 20 साल पहले और 20 साल बाद, या मान लो 18-19 साल में उसकी डेथ हो गई, पॉलिसी पूरी हो गई, और बेशक वो इंसान नहीं है, उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स होंगे या उसके जो भी लीगल हीयर्स वगैरह होंगे उसको मिल जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी का पहले से। जबकि इसमें जो फायर इंश्योरेंस वगैरह है मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द टेकिंग पॉलिसी, पॉलिसी के समय भी प्रेजेंट होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ लॉस के समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैराइन में नीडेड ओनली इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है तो तब इंश्योरेबल होना चाहिए, आपके नाम कागज़ वगैरह होने चाहिए उसके, तब मिलेगा आपको। नंबर 3 पे कह रहा है, 4 पे कह रहा है प्रीमियम। प्रीमियम में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पेड इज रिटर्न विद और विदाउट बोनस टू द इंश्योर्ड। इसमें प्रीमियम पेड किया जा सकता है, विद बोनस भी किया जाता है, विदाउट बोनस भी, एज पर द जैसे टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और फायर इंश्योरेंस में विल नॉट बी रिटर्न, इसमें जो आप एक बार प्रीमियम जमा करा देते हैं इंश्योरेंस का, वो कंपनी का हो जाता है, कंपनी आपको प्रीमियम वापस नहीं देती है, और इसमें भी वापस नहीं होता है। अगर लॉस होता है तो कंपनी आपको इंडेमनीफाई करती है, वो करती है इंडेमनीफाई, ओके। लेकिन इसमें आपको प्रीमियम जो 1 साल जमा कर देते हैं, अगर कुछ भी नहीं होता वो प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ प्रीमियम आप कैसे कर सकते हैं, इसमें मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसा आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी पेमेंट ऑफ प्रीमियम कर सकते हैं। ये और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपको ऑफर करती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और इसमें एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, प्रीमियम जैसी पॉलिसी लेंगे तभी देना पड़ेगा, और इसमें भी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी तुरंत लेना पड़ेगा। आगे पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं इसको, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती है, कंपनसेट करना। तो इसमें क्षतिपूर्ति वाला ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ को इंडेमनिटी या इंडेमनिफाई जो होता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइफ इज़ अ वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है। जो इंसान चला गया उसको हम कुछ मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम या कोई भी इंसान लाइफ वापस नहीं की जा सकती, ना ले सकता। तो नॉट एप्लीकेबल एज लॉस द डेथ कैन नॉट बी मेजरेबल, क्योंकि जो डेथ है किसी भी इंसान की वो मेजरेबल नहीं है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी में नहीं आती, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कराई जा सकती, ये इस पर अप्लाई नहीं होता। लॉस कैन बी मेजर्ड एट इंश्योर्ड इज इंडेमनीफाइड, लॉस को आप मेजर कर सकते हैं, और इंडेमनीफाइड जितना लॉस हुआ आपको कंपनी रिकवर कर देगी, रियम्बर्स कर देगी आपको। मैराइन इंश्योरेंस में भी इसमें मेजर किया जा सकता है कितना लॉस हुआ है, और वो इंडेमनीफाइड हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल थिंग्स है दोनों, लाइफ इंश्योरेंस और मैराइन, इनको किया जा सकता है, बट लाइफ जो है वो मेजरेबल नहीं है। किसी इंसान मान लो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का बीमा कर रखा है तो वो नहीं है, हो सकता है एक ऐसा एम्प्लॉई गया हो जो लाइफ में करोड़ों रुपये कमाता, तो उसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइफ पे अप्लाई नहीं होता, फायर और मैराइन पे होता है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है इसके, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और एक प्रोटेक्शन भी है। आपकी लाइफ के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हो जाती है कि हाँ भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं होता अगर टाइम पूरा मैच हो जाता है, 20 या 10 ईयर्स पूरे जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका पैसा जो प्रीमियम के रूप में कटता है वो आपको एज ए होल विद बोनस मिलता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी, तो 10 लाख प्लस बोनस आपको मिल जाएगा। वो फायर इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट लॉस ओनली, और इसमें भी प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट लॉस ओनली। ये इन्वेस्टमेंट यही है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सरेंडर वैल्यू होती है, सरेंडर का मतलब अगर आप टाइम से पहले पॉलिसी मैच्योर करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें किया जा सकता है। इसकी एक सरेंडर वैल्यू होती है, एक फिक्स टाइम के बाद, मान लीजिए कि 20 ईयर्स की पॉलिसी है, तो कंपनी कह रही है कि आफ्टर
10 या 15 ईयर्स आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, कुछ पैसा कंपनी आपको सरेंडर पे दे देंगे अगर आप आगे का प्रीमियम नहीं देते हैं। इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती, इसमें भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती। ये जो पूरी 1 साल का पैसा एडवांस आता है और वो आपको अगर नहीं है तो पैसा ख़त्म, कुछ नहीं होगा, वो कंपनी का हो जाता है प्रीमियम वाला अमाउंट। डबल इंश्योरेंस, इसमें डबल इंश्योरेंस आप एंजॉय कर सकते हैं। यस, डबल इंश्योरेंस करा सकते हैं इसमें आप, उसके बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। पर इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर डबल करा लेते हैं तो आपको जो भी लॉस होगा वो दोनों कंपनियां मिलके पूरा करेंगी, इंश्योरेंस कंपनीज। और पॉलिसी अमाउंट क्या रहा है, वो पॉलिसी अमाउंट क्या होता है, 1 कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट। इसमें कितने का भी पॉलिसी अमाउंट को कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने का भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। और इसमें अप टू दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जितने की आपकी प्रॉपर्टी है उतने का ही करा सकते हैं फायर में। मान लो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख का ही इंश्योरेंस होगा फायर का। और ओनली अप टू दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी जितने का माल जा रहा है, आपका गुड्स जा रही है, लगेज जा रहा है, कार्गो जा रहा है, उतने का ही होएगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने बहुत सारी बच्चों आपकी क्लास 11th में प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, गाइडलाइंस हैं और प्रोजेक्ट्स के सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी मैंने उस अपलोड करे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी, इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूँगा, आप जरूर देखिए। और इसी के साथ मेरे चैनल को देखते रहिए, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी अकाउंट्स और बिजनेस के नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप सबका इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।